क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताइए। कह रहा है जैसे ये दोनों संख्या है, दोनों संख्याओं का योगफल होना चाहिए 90 और इस दोनों संख्या का अंतर अगर करेंगे घटाने पर हमको आना चाहिए 40। देख लेते हैं ऐसा कौन सा संख्या है, जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा लेकिन घटाएंगे तो 40 नहीं पूरेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में जोड़ने पर 90 पुरता है लेकिन इस दोनों को घटाने पर भी 40 पुरता है। 65 में से 25 जाएगा तो 40 बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 42 में भी कह रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो वह संख्या बताइए। 23 का अंतर है यानी कि ये दोनों संख्या को घटाने पर हमको 23 आना चाहिए और जोड़ने पर 79 आना चाहिए। तो देखेंगे ऐसा ये संख्या है जिसको घटाएंगे, घटाने पर हमको 23 आ जाएगा और जोड़ने पर हमको यानी कि योगफल 79 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 में किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो संख्या है उसका अंकों का योग 9 है। जो भी संख्या ऑप्शन में दिया गया है सबका योग करेंगे 9 ही आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो इस संख्या से 45 अगर घटा देंगे तो अंकों के मान पलट जाते हैं। अंकों का मान क्या होता है, पलट जाता है। यानी कि 27 है, अगर उसमें से 45 घटा देंगे तब वह क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कह रहा है कि मतलब अंकों का मान पलट जाता है, तो इसका मान पलटेंगे, 2 के जगह पे 7 को देंगे और 7 के जगह पे 2 को देंगे तो 72 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है अंकों का योग तो 9 होना चाहिए लेकिन उसमें से 45 अगर घटा देंगे, 45 घटाने के बाद अगर अंकों का मान को पलट देते हैं तो पलटने के बाद जो है तो पलट जाते हैं तो वह संख्या ज्ञात करें। जैसे सॉल्यूशन करने के बाद हमको आया कि वह दो अंक कौन कौन है, 7 है और 2 है। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा लेकिन 72 में से 45 को घटाएंगे तो 27 आएगा। अगर इसी संख्या को हम पलट देते हैं तो पलटने के बाद अगर संख्या को पलट देते हैं तो पलटने के बाद हमको क्या आता है, 27 जैसे है 27 को पलट दिए तो 72 आ गया। आंसर आ जाएगा इसका 27। ये संख्या हुआ लेकिन कह रहा है पलटने पर क्या आएगा तो 72 आंसर आएगा। जैसे 27 हुआ ना, 27 को पलटेंगे तो 72 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन यह गलत है, 27 यहाँ पे 72 होना चाहिए। यही संख्या आया, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 7 पलटेंगे तो 7 2 आएगा यानी कि 72 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 भी कर रहा है दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या ज्ञात करें। यह सवाल भी ऑप्शन से ही बनेगा। हम मान लेंगे माना कि दहाई अंक x है, इकाई अंक 2 अधिक है। इकाई अंक क्या है, दहाई अंक से 2 अधिक है तो दहाई अंक माने x, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा x + 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का योग कितना है, 12 है, तो दोनों को योग करेंगे x + 2 x + 2 बराबर 12। x को ऐड किए जोड़े हैं तो 2x बराबर 12 - 2 बराबर के इस साइड है या प्लस में है तो बराबर के इसको इस साइड लाए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -2 हो गया। अब 2x बराबर 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होगा। उसके बाद x बराबर 10/2 होगा, 10/2 होगा। जो गुना में रहता है इधर आकर के ये भाग में हो गया तो इसको काटेंगे तो 5 हो गया। x बराबर 5 आ गया। x हम किसको माने थे, x माने हैं दहाई अंक को, तो 5 जो आया है दहाई अंक हो गया।
अब जो है ये x का मान बैठा देंगे किस में, x का मान बैठा देंगे या इकाई अंक में। x + 2 है तो x के जगह पे 5 + 2, 5 2 7 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इकाई अंक हो गया कितना, इकाई अंक हो गया 5 और दहाई अंक हो गया 7। तो इकाई के जगह पे हम दिए 7, दहाई के जगह पे दिए 5, तो संख्या हमको क्या आ गया 57। यही आंसर हो गया। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 7 है। तो इकाई और दहाई मतलब इकाई से दहाई कितना है, 2 अधिक है तो जोड़े हैं 2 तो 7 हो गया। इकाई अंक 7 हो गया, इकाई अंक 7 हो गया, दहाई अंक 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या क्या होगी। इस टाइप का सवाल जो भी है ऑप्शन से बनाने में ठीक रहता है। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, तो यही ऐसा संख्या है कि 73 ही जो दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। जैसे 73 संख्या है, अगर इसको हम बदल देते हैं तो 37 आ जाता है। अगर इसमें से कह रहा है 36 घटा दिया जाता है, जैसे 73 है, 73 में से 36 को घटाए तो 37 आ गया, ऐसे भी आ जाता है। ऑप्शन से भी बनाए तो 37 आया, इसको बदलने पर 37 आ गया, तो आंसर क्या आएगा 37 हो जाएगा। 37 नहीं होगा, मतलब 73 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि यदि 8 स्टार 9 7 माइनस 325 n बराबर 52 39 तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो है कौन सा संख्या आएगा। अगर हम n के जगह पे 8 देते हैं, स्टार के जगह पे 4 देते हैं, संख्या जो बना दोनों संख्या को घटाने पर हमको यह संख्या प्राप्त हो जाता है 5239। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है 47 में कि निम्नांकित प्रश्न में तारांकित यानी कि तारा के जगह पे जो स्थान है वहां पर क्या आना चाहिए। अगर हम @ के जगह पे, यह है @ के जगह पे 7 दिए और स्टार के जगह पे 3 दिए तो दोनों संख्या को घटाने पर हमको इतना आया, तो इसका मतलब यह आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा स्टार की जगह पे क्या होगा, यानी कि तारा की जगह पे क्या होगा तो 3 होगा, तारा की जगह पे 3 आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देख लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, देखते हैं पाई अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। पाई तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन पाई का मान 22/7 जो है वह परिमेय संख्या है। यहाँ पे कह रहा है -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, सही बात है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 ही है। उसके बाद कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, नहीं, गलत बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी कह रहा था असत्य और यहाँ भी कह रहा है असत्य है। तो दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होगी, एकदम सही बात है। दो सम संख्या है, कोई भी दो सम संख्या, जैसे 2 है और 4 भी है, दोनों सम संख्या है, दोनों को योग करेंगे 4 2 4 6 हो जाएगा। 6 क्या है, 6 भी है सम संख्या। कह रहा है दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होगी। दो विषम संख्या है, जैसे 3 है और 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब यह कथन भी सत्य है। कह रहा दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होगी। दो विषम संख्याओं का गुणनफल, जैसे कोई दो विषम संख्या है,
कोई भी दो विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 लेते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 और 5 को गुणनफल करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 क्या है? 15 विषम संख्या है, न कि सम संख्या है। ये आंसर हो जाएगा इसका सही, क्योंकि कह रहा है कौन सा कथन? असत्य है। तो यह जो है 3 नंबर में जो कथन दिया गया है, यह कथन असत्य है। 4 को भी हम देख लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो हाँ, निश्चित प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को हम कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद हम 50 में आते हैं। 50 में करा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य हो, वही बात करेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी कि 3 ठो 9 होगा। उसके बाद 35 से उसमें विभाजित करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 35 से जो भाग देंगे, भाग देने के बाद शेषफल जो आएगा 3 अंकों की बड़ी संख्या में से शेषफल को घटा देंगे। इसीलिए शेषफल को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहेगी तो हम बड़ी से बड़ी संख्या से शेषफल को घटाएंगे। इसको ध्यान में रखना है। बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो शेषफल घटेगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 3 ठो 9 हो जाएगा, यानी कि 999। 35 से भाग देंगे 999। सबसे पहले 2 बार में लगेगा, 35 दूनी 70 लगाए। उसके बाद घटाने के बाद इसमें फिर अंक उतरेगा। अंक उतरने के बाद जो है 8 बार में लगेगा, यानी कि 280 लगेगा। 280 से घटाएंगे, फिर इसमें से 9 हो गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो गया। शेषफल हमको आया कितना? शेषफल आ गया 19। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है यहाँ पे, इसमें से घटा देंगे कितना? 19 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 980। क्वेश्चन नंबर 51 का है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, देखते हैं। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, शून्य सभी संख्याओं का गुणात्मक विलोम नहीं है। 52 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। आंसर 1 नंबर का हो जाएगा, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि इतना संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा संख्या होगी? 11 से विभाज्यता का नियम। जैसे संख्या है, इसमें कह रहा है सम स्थान पर जो अंक है, सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर अंक जो है, दोनों को घटाने के बाद अगर शून्य आता है या फिर 11 से विभाज्य संख्या आएगी या 11 के गुणज में आएगी, तो यह संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो इसमें देखते हैं, अगर हम यह स्टार के जगह पर 1 देते हैं तो आंसर आ जाएगा 11 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि संख्या इतना में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। यह जो संख्या है इसमें स्थान 3 दो जगह पे है, एक यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर 3 है। दोनों का स्थानीय मान निकाल करके अंतर कर देना है, घटा देना है। यहाँ पे 3 का स्थानीय मान